नमस्ते। आज हम ज्योतिष के एक बहुत ही अहम ग्रह पर बात करने वाले हैं जी। बृहस्पति, जिन्हें हम सब गुरु के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, और हमारी जो ज्योतिषीय स्रोत है, ग्रंथ है, लेख हैं, वो बृहस्पति को सिर्फ एक ग्रह नहीं मानते। अच्छा। हाँ, वो उन्हें ज्ञान, विस्तार, सौभाग्य इन सब का प्रतीक मानते हैं। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से बृहस्पति की प्रकृति, उनका असर और कुछ उपाय समझे। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं इनकी पहचान से। इन्हें ग्रहों का गुरु कहते हैं जी। और कुछ स्रोत तो इन्हें भगवान ब्रह्मा का प्रतीक या ब्रह्मांड का स्वामी तक मानते हैं। हाँ, मतलब बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। ज्ञान, सम्मान, शिक्षा, पूजा पाठ, इन सब से सीधे जुड़े हैं। और इनके प्रतीक भी हैं शायद, जैसे पीला रंग। बिल्कुल, पीला रंग, पीपल का पेड़, सोना, पीतल, हल्दी, केसर, ये सब बृहस्पति की ऊर्जा से जुड़े माने जाते हैं। और ज्योतिष की अगर टेक्निकलिटी में जाएं तो 2 राशियां इनकी अपनी है, धनु यानी नंबर 9, मीन नंबर 12 जी। और ये कर्क राशि में उच्च के होते हैं, मतलब सबसे शक्तिशाली। हाँ, कुंडली के चौथे भाव में अगर कर्क राशि है तो वहाँ बृहस्पति उच्च के कहलाते हैं, और मकर राशि यानी 10वें भाव में नीच के, मतलब कमजोर, तुलनात्मक रूप से कमजोर। हाँ, और अगर भावों की बात करें तो पहले 5वें, 8वें, 9वें और 12वें भाव में ये सामान्यतः अच्छा फल देते हैं। और कौन से भाव में थोड़ा कमजोर माना जाता है? 6ठे, 7वें और 10वें भाव में इनका प्रभाव उतना अनुकूल नहीं माना जाता आमतौर पर। अच्छा, और ग्रहों की दोस्ती दुश्मनी ये भी होती है? जी बिल्कुल। बृहस्पति के मित्र ग्रह हैं सूर्य, मंगल और चंद्रमा। इनके साथ बृहस्पति हो, मतलब युति हो, तो कहते हैं परिणाम और भी अच्छे मिलते हैं। और शत्रु माने गए हैं शुक्र और बुध, और शनि, राहु, केतु के साथ इनका रिश्ता तटस्थ रहता है, न्यूट्रल। दिलचस्प है ये ग्रहों की आपसी केमिस्ट्री। अच्छा, तो रंग पीला, कार्य शिक्षा से जुड़ा, दिन गुरुवार, ये सब तो ठीक है, लेकिन व्यक्ति पर क्या असर होता है, शारीरिक तौर पे या स्वभाव में? शोध बताते हैं कि बृहस्पति प्रभावित व्यक्ति का डील डॉल थोड़ा लंबा, शरीर कुछ भारी सा, चौड़ी छाती और आवाज में एक वजन हो सकता है, मतलब एक खासियत। और स्वभाव में गुण, अच्छी बुद्धि, गहरी सोच, विद्वत्ता, ये सब बृहस्पति देते हैं। धैर्य, दूरदर्शिता, नैतिकता, ये क्वालिटीज भी इनसे जुड़ी हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से क्या कोई खास अंग या बीमारियां हैं इनसे जुड़ी हुई? शरीर में इनका प्रभाव फेफड़ों, गर्दन, नाक और त्वचा पर माना गया है। और ग्रहों की युति, मतलब कौन सा ग्रह साथ बैठा है, उसका भी स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। जैसे बुध के साथ बृहस्पति हो तो अस्थमा या सांस की दिक्कतें, ऐसा संकेत मिलता है स्रोतों में। अच्छा। और अगर मंगल नीच राशि में बृहस्पति के साथ हो तो पीलिया जैसी समस्या का भी जिक्र है। अब कुंडली में इनकी भूमिका पर आते हैं। इन्हें नैसर्गिक शुभ ग्रह मानते हैं, है ना? जी हाँ, नैसर्गिक रूप से बृहस्पति बहुत शुभ है, विस्तार देते हैं, कृपा करते हैं। लेकिन क्या हमेशा शुभ फल ही देते हैं या कुछ और भी है? नहीं, हमेशा नहीं। देखिए, नैसर्गिक शुभ होना एक बात है, लेकिन किसी खास कुंडली में उनका फल कैसा होगा, ये इस पर निर्भर करता है कि वो किस लगन के लिए, किन भावों के स्वामी हैं। लग्न मतलब एसेंडेंट? जी, कुंडली का पहला भाव। तो मान लीजिए कर्क लगन है, तो उसके लिए बृहस्पति बहुत शुभ यानी कारक हो सकते हैं। लेकिन शायद वृषभ लग्न के लिए वो उतने शुभ न हो, अकारक हो सकते हैं, क्योंकि वो अशुभ भावों के स्वामी बन जाते हैं। तो ये कारक या मारक होना लग्न पर तय होता है? बिल्कुल। और इनकी दृष्टि सुना है वो बहुत खास होती है? हाँ, बृहस्पति की दृष्टि को अमृत माना गया है। वो जहाँ बैठते हैं वहाँ से 5वें, 7वें और 9वें भाव या राशि को देखते हैं। 5वें, 7वें और 9वें 3 जगह? जी हाँ, 3 दृष्टियाँ। और माना जाता है कि जिन भावों पर इनकी दृष्टि पड़ती है, उन भावों से जुड़े जीवन के क्षेत्रों में शुभता आती है, विस्तार होता है। ये तो ही ज्योतिष की बात। अब आते हैं उपायों पर। लाल किताब का जिक्र था स्रोत में, उसके उपाय कैसे होते हैं? क्या वो बस टोटके हैं? नहीं, स्रोत साफ कहते हैं कि लाल किताब के उपाय सिर्फ टोटके नहीं है, वो ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, लाल किताब मानवीय मूल्यों और नैतिक आचरण पर बहुत जोर देती है। वो कभी ऐसे उपाय नहीं बताएगी जिससे किसी और का नुकसान हो। नैतिकता उसका आधार है। तो फिर उपाय किस तरह के होते हैं?
ग्रहों के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए अक्सर सेवा, दान, इस तरह के कर्म बताए जाते हैं। जैसे एक उपाय का जिक्र था, हाँ, वो खोए की गोली वाला। जी, खोए की गोल गेंद में घी और गुड़ भरकर सुनसान जगह गाड़ना ताकि कीड़े मकोड़े खा सके। इसके पीछे जीवों की सेवा का भाव है। समझ गया। और कई बार बहुत सरल उपाय भी होते हैं, जैसे किसी काम को शुरू करने से पहले कुछ मीठा खाकर पानी पीना। ये सूर्य के लिए बताया गया है। तो लाल किताब लक्षणों को देखकर सरल नैतिक उपाय सुझाती है। तो संक्षेप में कहें तो बृहस्पति ज्ञान, विवेक, गुरुत्व, भाग्य, विस्तार, नैतिकता, इन सब के ग्रह हैं। बिल्कुल, नैसर्गिक रूप से शुभ, लेकिन कुंडली में उनकी स्थिति और वो किन भावों के स्वामी हैं, ये मिलकर तय करता है कि उनका वास्तविक फल कैसा होगा। सही कहा। और इस पूरी बातचीत से एक बात जो मुझे खास लगी वो ये कि बृहस्पति का असर सिर्फ बाहरी सफलता जैसे पैसा, इज्जत या पढ़ाई तक ही नहीं है। हाँ, ये व्यक्ति की आंतरिक दुनिया को भी बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। उसकी मान्यताएं क्या हैं, उसकी नैतिकता का स्तर क्या है, जीवन का अर्थ वो कैसे देखता है, इन सब पर बृहस्पति का गहरा प्रभाव होता है। वाकई। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जी, कि किसी के जीवन में बृहस्पति का प्रभाव उसकी अपनी मान्यताओं और भाग्य को लेकर उसकी समझ को किस तरह से शक्ल देता है, इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल सोचने वाली बात है।